किसी को वचन देना और वचन दे के फिर पूरा ना करना, ये सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूं, आपका भाई होने के नाते और आपका बेटा होने के नाते और मेरे जीवन का एक अनुभव भी मैं आपको शेयर कर दूं। किसी को ना वादा मत करना कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा या 10,000 रुपए दे दूंगा या मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या तुम्हारा काम करा दूंगा। क्योंकि जब आप किसी को वचन देते हैं तो वो आदमी बिल्कुल पक्का हो जाता कि यार ये आदमी ने बोला है करेगा, तो वो तो आपके भरोसे हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, इतना दे दूंगा, लेकिन उस समय आपके पास नहीं होता, आप नहीं दे पाते। किसी कारणवश आप पर संकट आ गया और आप नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? आपकी वाणी क्या हो गई? बोलो, झूठी हो गई। आप झूठे हो गए उस आदमी के सामने। आप कितनी भी सफाई दो, फिर आप तो झूठे हो गए उस आदमी के सामने भी और ईश्वर के सामने भी। क्यों? बात सही है? बोलो, सही है कि गलत है? इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आप उससे ये कहो कि मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2,000 दूंगा कि 10,000 दूंगा। उस समय मेरे पास जितना होगा, जितनी मेरी अधिक से अधिक आपकी हेल्प बन पड़ेगी मैं कर दूंगा। क्योंकि आपने बोल दिया कि 10,000 दूंगा और 10,000 उस समय आपके पास नहीं थे, वो तो आपके भरोसे और कहीं बात भी नहीं किया। इसलिए वचन बचाओ आप भी अपने जीवन में। और एक बात याद रखना, कई बार आप परेशान क्यों होते हैं? आप सबको बोल दे हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन बाद में आप कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, तो आप फंस जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए वचन दो ही मत, इसलिए वचन मत दो, और दो तो पूरा होश और हवास में दो कि हाँ जी आप कर पाएंगे क्या? क्या आप उस समय अवेलेबल हो पाएंगे क्या? या फिर क्लियर मत कहो, आप ये कहो कि जी जैसे आप मुझे बुलाते हैं घर, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आ ही जाऊंगा, आऊंगा। कब आऊंगा ये ईश्वर जाने, संयोग होगा कभी आपके आसपास तो आऊंगा। अब मैं कह दूं कि जी मैं आपके घर आऊंगा, आप तैयारी कर लें और मैं ना आ पाऊं, तो फिर मैं झूठा हो गया। हाँ या ना? इसलिए कोशिश ये करिए कि आप कभी झूठे ना सिद्ध हों। इसके लिए आपको अपनी जबान पक्की करनी पड़ेगी और किसी को भी वचन देने से बचो। मदद सबकी करो, मदद सबकी करो, पर वचन देकर नहीं। बात समझ में आई? मैं आपको आपकी मदद करूंगा, जितना कर पाओ उतना ही वचन दो। अब कुछ लोग क्या है, हाँ जी हो जाएगा, और जब फोन लगाओ तो उस समय फोन भी नहीं उठाते। हो जाएगा तो छोड़ो। अब जैसे सामने वाले ने कहा भैया वो हमें 20,000 रुपए की बहुत जरूरत है, 1 महीने के अंदर हम आपका चुका देंगे। ठीक है भैया तुम्हारा काम हो जाए, ये लो 20,000, कर लो काम। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। भैया वो 1 महीना का बोला था आपने, 3 महीना हो गए, पैसे वापस करो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या आपका पैसा? ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। नालायक हैं ये लोग, थर्ड क्वालिटी के हैं, जो वचन के पक्के नहीं है। पहला वचन के पक्के नहीं, दूसरा उनके विपत्ति पर, उनके दुख में आपने मदद की, पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका ही पैसा वो लौटाने को तैयार नहीं है। सब समाज में सबसे थर्ड क्वालिटी के लोग वो होते हैं जो किसी का पैसा लेकर के वापस नहीं करते। वो सबसे थर्ड क्वालिटी के नीच होते हैं वो लोग। नीच शब्द इन्हीं के लिए बोला गया है कि आपकी मदद तो सामने वाले ने कर दिया,
आपकी मुसीबत में तो वो खड़ा हो गया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ रही है तो उसी का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई अज्ञान मूर्खता होगी, नालायकी होगी। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से रिश्ते ना रखो, वरना आप दुखी रहेंगे। गांव में कहावत है हमारे, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। आप में से ऐसा कोई है जो किसी का पैसा लेके दे ना रहा हो? दे देना। यदि तुम किसी का पैसा खा के मर गए तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के या बैल बन के चुकाना पड़ेगा तुम्हें। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा, उसके घर का नौकर बनना पड़ेगा, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है। मैं आपको एक बात और कह दूं, मरने के पहले किसी का लेन देन बाकी ना रहे, सब हिसाब किताब करके ही मरो बिंदास। हम 1 रुपए भी किसी का लेके ना मरें, वरना 1 रुपया के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा वो चुकाने के लिए, क्योंकि ईश्वर की अदालत ऐसी ही है कि यहां 1 रुपए का भी हिसाब किताब होगा तो चुकाना पड़ेगा। सच बताओ, तुम्हारे घर में जो कुत्ता है वो कौन है? फ्री में तुम्हारी तकनवारी क्यों कर रहा है? जरूर ये पिछले जन्म में तुम्हारा पैसा खाया होगा। कुत्ता इतनी ईमानदारी से काम क्यों करता है? वफादार होता है? अब तो होना ही पड़ेगा। तुमने खाया है पैसा, तो अब इस जन्म में कुत्ता बन के तुम मालिक के घर भौंक भौंक के चुका रहे हो। तो आप भी कुत्ता बनना चाहें तो पैसा खा के मर जाना, और कुत्ता नहीं बनना, मरने के पहले चुका देना। हाँ या ना? आपने लिया किसी का पैसा? काली शर्ट वाले, सही बताओ, चुका देना, सच बोल रहा हूं। नमक रोटी खाओ पर किसी का कर्जा मत खाओ। बताओ, सबसे तेज कौन भागता है? सबसे तेज क्या बढ़ता है? बोलो। सबसे तेज भागने वाला मन तो है, पर सबसे तेज चलने वाला ब्याज है, कर्जा। क्या है? बैंक से आप ब्याज लेते हो, कर्जा। आपने 10 लाख रुपया लिया तो 10 लाख चुकाने के बाद भी 10 का 10 खड़ा रहेगा वो 10 लाख। हाँ या ना? बोलो हाँ। इसलिए एक बात बड़े पुराने लोग कह गए कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। कोशिश करो कि कर्जे का काम ना करना पड़े, हमें कर्जा लेके काम ना करना पड़े। ठीक है? सही है? उतनी इच्छाएं रखो, उतनी जरूरतें बनाओ जो बिना ब्याज लिए हो जाए। हम जो कमाते हैं, हम अपनी कमाई को बढ़ाएं, हम अपनी आय इनकम बढ़ाएं, मेहनत ज्यादा करें, हमें कर्जा ना लेना पड़े। कोशिश करनी चाहिए। बैंक का कर्जा तो फिर भी ठीक होता है, विचार यदि आपके अंदर है तो आप चुका देते हैं, समझदार हैं तो। बैंक के कर्जे से आप घर बना लेते हैं, होम लोन इत्यादि, इसी बहाने आपके पास एक घर हो जाता है, थोड़ा बैंक से मदद मिल जाती है, ठीक है, आप समय से चुका दें। पर किसी व्यक्ति से जो आप कर्जा लेते हैं वो बैंक से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए
किसी व्यक्ति का लिया कर्जा, बाद में वो आपकी जान को आ पड़ता है। इसलिए बचें कर्जे वर्जे से। जितना चादर है उतना ही पांव पसारना। क्या मतलब, इस कहावत का क्या अर्थ होता है? चश्मा वाले भैया, टोपी वाले, जितना चादर है उतना पांव पसारो, इस कहावत का अर्थ बताओ क्या है अर्थ? हाँ, जितना हम कमाते हैं उसी से हमें गुजारा करना चाहिए। बस ये कहावत कह रही है, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। यदि इस पर चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। अब आपकी कमाई है 20,000 रुपए महीना और आप मोबाइल ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, तो कैसे चुका पाओगे, कैसे करोगे? इसलिए हमें देखा देखी में नहीं चलना। आज हमारे देश में परेशानियां क्या हैं? लोग देखा देखी की जिंदगी जी रहे हैं कि उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ये मोबाइल है, मेरे। देखा देखी में ना चलो। उसके पास क्या है छोड़ो, आपके पास क्या है उसमें खुश रहो। क्यों? कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। किसी को नहीं देखना मतलब किसी के यश कीर्ति को प्रणाम करो बस। बराबरी हम किसी से ना करें अपनी, हम अपनी लाइन आगे करें। छोटी लाइन आप खींचो, एक लाइन हमने खींची, अब इसे बड़ी करना है, कैसे करेंगे? उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींचो। हम किसी को छोटा ना करें, हम अपने को बड़ा करें। जब हम अपने को बड़ा करेंगे तो अपने आप हम औरों से आगे निकल जाएंगे। हम दूसरों को ना देखें कि तुम कौन सा मोबाइल चलाते हो, तुम कौन सी गाड़ी में चलते हो। आप चलते हो तो आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास बड़ा घर है, आपने मेहनत की होगी तो आपके पास पैसा है ना? जितने आप लोग बैठे हो ना, आप लोगों के बाप दादों के पास भी पहले बहुत पैसा था, कुछ लोगों के पास। पर पुराने लोगों ने क्या किया पता है? जुआ खेलते थे, ताश, और बैठे बैठे ना जमीन लगा देते थे दाव में। 1 एकड़, ये ले 1 एकड़ का दाव हार गए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हाथों हाथ सारा इंद्रप्रस्थ हार गए, हाँ या ना? और पूरी इंद्रप्रस्थ और धन धान्य तो छोड़ो, पत्नी हार गए। और पत्नी हारे और 12 साल का वनवास पा लिया। और ये स्थिति केवल धर्मराज की नहीं हुई, आप में से बहुत लोगों के पुरखे बाप दादे ऐसे थे जिन्होंने जुआ में जमीनें हार गए, हाँ या ना? है कोई आप में से ऐसा जिनके बाप दादे जुआ में जमीनें हारे हों? 1 एकड़, 2 एकड़, 50 एकड़ जमीनें थी पर जुआ खेल खेल के सारा हार गए, हाँ या ना? तो उन्होंने जमीन का, पैसे का, समय का क्या किया? दुरुपयोग किया। तो वो आपके पास, आपके खाते पे 1 एकड़ भी नहीं आ रही है या 4 एकड़ भी नहीं आ रही है, क्योंकि सब खत्म कर दी, उन्होंने बनाई नहीं। इसलिए आज जिनके पास जमीन जायदाद हैं उनके बुजुर्ग लोग समझदार थे कि उन्होंने जुआ नहीं खेला, उन्होंने गलत राह नहीं अपनाया। इसलिए आप किसी से ईर्ष्या मत करो कि उसके पास बहुत पैसा है, वो उसके भाग्य का है। जिसके पास जितना पैसा है वो उसके भाग्य का है। अब आप अपनी लाइन बड़ी करो, अर्थात आप अपना मेहनत करो, अपना सेल्फ डिपेंड बनो और आप आगे जाओ। आप मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप सबसे आगे जाएं। आपके लिए भी संसार खुला है, खाली है, हाथ पांव आपके पास भी, करो मेहनत। अब किसी को देखने से कुछ ना हो पाएगा, किसी से ईर्ष्या करने से कुछ ना हो पाएगा, अपनी लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी।